दोस्तों, लड़का और लड़की फाइनल डेट के दिन अपने अपने परिवारों के साथ कटघरे के अंदर खड़े होते हैं। सामने जज साहब कुर्सी पर बैठे होते हैं। दरअसल जो लड़का है उसका नाम राहुल होता है और जो लड़की है राहुल की वाइफ उनका नाम सीमा होता है। जज साहब राहुल से पूछते हैं कि आपको ये तलाक मंजूर है, आपका ये फाइनल डिसीजन है। तो राहुल जज साहब से कहता है, जज साहब हाँ, मेरा ये डिसीजन फाइनल है और मैं तलाक के लिए रेडी हूँ। जज साहब जब यही बात सीमा से पूछते हैं तो सीमा कहती है, जज साहब मैं तलाक के लिए तो तैयार हूँ, बट मुझे आपसे एक विनती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे एक रात अपने पति के साथ बिताना है। जज साहब जब ये बात सुनते हैं तो भड़क जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि पिछले 4 साल से आपका केस जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये काम आप पिछले 4 साल से भी तो कर सकते थे। रिलेशन में एक बार फिर से आप 4 साल के अंदर भी तो आ सकते थे, इसके लिए मैंने आपको इतना सारा समय दे दिया था। जज साहब जो है वो लड़की की बात सुनते हैं। लड़की एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती है जो सीमा है वो, सर प्लीज़ एक रात का और समय दीजिए। तो जज साहब इन दोनों की भावनाओं को समझते हैं और फिर इन दोनों को एक रात बिताने का समय दे देते हैं। जज साहब सोचते हैं कि शायद इन दोनों की ज़िंदगी में एक बार फिर से नई शुरुआत हो जाए, तलाक ना हो, इन दोनों के बीच तलाक बच जाए और जो परिवार अच्छा खासा पहले चल रहा था वैसे ही फिर से चलना स्टार्ट हो जाए। तो ये बात जब सोचते हैं जज साहब तो एक रात बिताने का समय दे देते हैं। जज साहब की इजाज़त के बाद वो दोनों लोग कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। जब कोर्ट से बाहर आ जाते हैं तो सीमा जो है वो राहुल से कहती है कि देखो, आपकी मेरे साथ रात बिताने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन अब आपको एक रात बितानी पड़ेगी, ये कोर्ट का आदेश है। राहुल कहता है ठीक है, कोई नहीं, मैं एक रात बिताने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। तो जो सीमा होती है वो राहुल को बोलती है कि जो ये रात है वो हम घर पर नहीं बिताएंगे। तो राहुल कहता है फिर हम क्या बताएंगे। तो जो सीमा होती है वो कहती है कि ये रात जो है हम एक होटल के अंदर बिताएंगे, जहाँ पर एक रूम लेंगे, उसी रूम के अंदर इस रात को बिताएंगे। तो जो राहुल होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, कौन सा होटल, कहाँ पे जाना है, किस टाइम जाना है। तो सीमा कहती है कि ये ऐसे ऐसे होटल है, इस होटल में आपको पहुंचना है शाम को 7 बजे, इस होटल पे पहुंच जाना, इस रूम रूम नंबर ये होगा। तो ये सब एड्रेस ले लेता है राहुल जो होता है और शाम को वहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि राहुल को भी सीमा से मिलने की बहुत इच्छा थी। वो भी बहुत भावुक था उससे मिलने के लिए और वहाँ पहुंच जाता है। ठीक समय से पहले वहाँ राहुल पहुंच जाता है, सीमा को वहाँ देखता है जाके रूम में। तो सीमा वहाँ पे कहीं होती नहीं है, होटल में ना रूम में। तो वहाँ पे रूम के अंदर जाके 15-20 मिनट इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद जब वो देखता है तो एक कर होश उड़ जाते हैं। राहुल जो होता है वो सीमा को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है ये वही सीमा है जो उसे आज से कुछ दिन पहले शादी के टाइम पे जो उसने देखा था। उस सीमा को उसी तरीके से एकदम परफेक्ट वही सीमा उन्हें नजर आ रही थी, बन ठन कर बिल्कुल दुल्हन के रूप में आई थी। लाल जोड़े की साड़ी पहने हुए थी। और जब ये सब देखता है राहुल, देखने के बाद कुछ पल तो वो हैरान रह जाता है, फिर एकदम से उसे याद आता है कि मैं तो इससे तलाक लेने वाला हूँ, और फिर वो मुड़ जाता है। जब थोड़ी देर बाद जो सीमा है वो उसके राहुल के पास जाके बैठ जाती है। जब जो राहुल है वो उससे बोलता नहीं है, बात नहीं करता है। सीमा जो है वो कहती है वैसे तो हमारी आज की आखिरी रात है, आखिरी मुलाकात है, तो आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, बोल सकते हो। वैसे हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है, वैसे मैं आपकी पत्नी हूँ, आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। जब ये सीमा बोलती है तो राहुल कहता है कि इसी सब चीज़ के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो सीमा जो होती है वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी इच्छा थी कि मैं आपके साथ आखिरी रात बिताऊं, और आपकी भी मन होता होगा, आपकी भी इच्छा हुई होगी कभी कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ कभी एक रात बिताऊं।
क्योंकि पिछले 4 सालों से आपका भी मन हुआ हुआ, आपने कभी ना तो मेरे साथ रात बिताई है ना ही मैंने आपके साथ। तो राहुल जो होता है वो कुछ नहीं बोलता, और सीमा जो होती है वो कहती है कि वैसे आप आखिर में मेरे अभी भी पति हो, आप चाहो जो कर सकते हो, मैं आपको किसी चीज़ के लिए रोकूंगी नहीं, किसी चीज़ के लिए टोकूंगी नहीं। जब सीमा कहती है राहुल से कि आपको मेरी थोड़ी बहुत तो याद आती ही होगी, जब सीमा ये बात कहती है राहुल से, तो राहुल कहता है हाँ बिल्कुल आपकी याद आती है, पर मुझे नहीं पता कि आपको मेरी कितनी याद आती है, कितनी फिक्र है, कितनी नहीं है। जब ये लोग दोनों ऐसे आपस में बात करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसी मजाक की बातें स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे पुरानी बातों को याद किया करते हैं, फिर आपस में मिलजुल के बातें करते हैं। धीरे धीरे इनकी रात गुजरती है, रात गुजरने के बाद इनके बाद फिर से वही माहौल हो जाता है जो पहले तलाक से पहले हुआ करता था। जो शादी के वक्त में माहौल था वैसे ही माहौल बन गया इनके बीच। जब ये सुबह घर पहुंचते हैं, अपने अपने घर पहुंचने के बाद ये ठीक 10 बजे कोर्ट फिर से पहुंच जाते हैं। ठीक 10 बजे कोर्ट पहुंचने के बाद जज साहब आते हैं। जज साहब पूछते हैं राहुल से कि राहुल आपका क्या विचार है, क्या आप तलाक लेना जारी रखोगे या फिर तलाक को कैंसिल करोगे। तो राहुल जो होता है वो कहता है जज साहब अब ये तलाक जो है मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ और मैं फिर से संबंध में आना चाहता हूँ। जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और यही बात जब सीमा को पूछते हैं, जज का तो काम होता है, जज दोनों की राय लेना बहुत ज़रूरी होती है जज को, और दोनों को बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये सीमा से पूछते हैं कि आपकी क्या राय, आप तलाक लेना चाहते हो या आप भी दोबारा से संबंध में आना चाहते हो, सीमा यही बात कहती है कि सर नहीं, मैं फिर से संबंध में आना चाहती हूँ, और फिर से हम जैसे हमारा पहले परिवार चलता था, फैमिली चलती थी, उस तरीके से ही हम फिर से एक साथ रहना चाहते हैं। जब जज ये बात सुनते हैं बहुत खुश होते हैं, और इधर राहुल के घर वाले जो होते हैं वो राहुल से बहुत नाराज़ होते हैं। इधर सीमा के घर वाले जो होते हैं वो सीमा से बहुत नाराज़ होते हैं, एक दूसरे से नाराज़ होते हैं। बट राहुल और सीमा जो है वो एक दूसरे के संबंध में, रिलेशन में फिर से आ जाते हैं। जज साहब ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं, और सीमा राहुल जो है वो एक बार फिर से दोनों आपस में एक साथ रहने लगते हैं। और कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जज का फैसला सुनाने के बाद जब वो घर वापस जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं फिर से।